तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों, आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है थोड़ा थ्योरिकल होने वाला है, थोड़ा नहीं बच्चों ये पूरा थ्योरिकल ही है। क्योंकि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक है एनपीएन ट्रांजिस्टर एवं इसकी कार्यविधि वह 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए एनपीएन ट्रांजिस्टर आखिर होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। 2 एन प्रकार के अर्धचालक एवं बच्चों बीच में जो आधार क्षेत्र होता है, अर्थात बच्चों बीच में पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, होल होते हैं, तथा एन प्रकार के अर्धचालक जो होता है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो है बच्चों एनपीएन, इसी को क्या कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर इसी को कह दिया जाता है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। 2 एन भाग हो जाते हैं इसमें और एक क्या हो जाते हैं, पी हो जाते हैं। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पर कह दिया जाता है। और इसी को बच्चों हम लोग यहाँ पर उपयोग किए हैं, देख सकते हैं। ये क्या हो गया, इसका एन हो गया। और ये जो बच्चों आपको लंबाई में दिखाई दे रही है वह आधार क्षेत्र अर्थात पी हो गया। उसके बाद ये वाला एन बच्चों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया। तो चलिए बच्चों अब इसी को समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग कार्यविधि समझेंगे। तो यह 2 प्रकार के, ये देख सकते हैं बच्चों, यह 2 एन व एक बच्चों पी प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। जिसमें एन क्या है, एन क्या है बच्चों, उत्सर्जक क्षेत्र है। बी क्या है, आधार, व सी क्या है, संग्राहक है। ध्यान देंगे एन क्या है, ये जो एन है यहीं पर छोटा छोटा लिख देते हैं बच्चों। एन क्या है, उत्सर्जक क्षेत्र है। एन क्या है बच्चों, उत्सर्जक क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से और आगे क्या बोला गया, बी क्या है, आधार है। ये जो बी है बच्चों, ये जो बी है वह क्या है, आधार क्षेत्र है। तो उसको लिख देते हैं, क्या है, यह आधार है। बी अर्थात बच्चों बेस, बेस अर्थात क्या है, आधार क्षेत्र हो गया। उसके बाद बच्चों ये जो एन है, ये जो एन है बच्चों वहां पर क्या उपस्थित है, सी उपस्थित है, अर्थात बच्चों यहाँ पर संग्राहक हो गया। इसको क्या कहते हैं, संग्राहक। संग्राहक क्या हो गया बच्चों, क्षेत्र बोल देते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है बच्चों, इसमें ध्यान देंगे। इसमें क्या होते हैं, एन, 2 एन और एक पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तथा ये जो एन है वह उत्सर्जक क्षेत्र हो गया। पी अर्थात बी, पी क्या है बच्चों, इसका आधार क्षेत्र है। बी क्या है, आधार क्षेत्र है। पी ही क्या है बच्चों, बी है। एन क्या है यहाँ पर, सी है। तो सी क्या है, संग्राहक क्षेत्र है। तो चलिए बच्चों अब इसके कार्यविधि को समझने का प्रयास करते हैं। कार्यविधि को समझने से पहले छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं शॉर्ट में। उसके बाद इसको आपको समझाने वाले हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप बच्चों इस टॉपिक को ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ क्या हो जाएगा, रटा हुआ हो जाएगा। अगर आपको आसानी से समझना है तो अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको एक क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये जो बच्चों एन यहाँ पर है उत्सर्जक क्षेत्र है। इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन बच्चों आई ई की दिशा में कुछ इस प्रकार से आने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है, ये क्या है बच्चों, ई है। ई को हम लोग ऐसे बनाए हैं। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। इसी कारण बच्चों ये वी बी बी से क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि इधर क्या है, माइनस चार्ज है। 1 मिनट बच्चों अच्छे से बना देते हैं। इधर क्या है, माइनस चार्ज है, ऊपर में क्या है, प्लस चार्ज है। तो इससे बच्चों ये क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित होकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। और ये जो पी क्षेत्र है वहां पर बच्चों क्या होते हैं, होल उपस्थित होते हैं। तथा इसमें इलेक्ट्रॉन होल बहुत पतले होते हैं, अर्थात पी क्षेत्र बहुत पतले होते हैं। इस कारण होलों की संख्या भी बहुत कम होती है। तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन समा पाते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाते हैं। बाकी के इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर आने लगते हैं, अर्थात इस दिशा में आने लगते हैं। और ये जो वी बी का बच्चों ये जो प्लस है यहाँ से क्या निकलते हैं, होल निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। तो बच्चों उसमें आधा क्या हो जाते हैं, नेगलेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होती है, आई वी धारा का यहाँ पर निर्माण हो जाता है।
तथा बच्चों जो शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वह संग्राहक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगता है। अब इधर इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो इधर भी क्या प्लस चार्ज है, तो ये बच्चों अपना होल इधर भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर भी IC धारा का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। चलिए इसका बच्चों बॉन्ड भाग अर्थात ओवरव्यू हम एक तरीके से समझ चुके हैं। अब हम आपको थ्योरी के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए NPN ट्रांजिस्टर समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसा है, कौन सा आधार क्षेत्र है, कौन सा संग्राहक है। अब इसके कार्यविधि को देख लेते हैं, इसका आखिर फंक्शन क्या है, कैसा कार्य करता है। तो आधार परिपथ देखेंगे क्या लिखा गया है, आधार परिपथ अग्रवायस में होता है। देख सकते हैं इसमें बच्चों ये क्या है, आधार परिपथ है। और इसको एक मिनट बच्चों, एक और चीज हम लोग भूल गए, ये क्या है, अग्रवायस है। ये क्या है, अग्रवायस है, या फिर बच्चों इसको अग्राभिनय भी बोलते हैं। ये क्या है, पश्च है, ये पश्चवायस है। तो बच्चों ये जो क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया, जो आधार परिपथ है अर्थात जो B है, बेस है, वह अग्राभिनय वाले क्षेत्र में होता है। अतः उत्सर्जक क्षेत्र देख सकते हैं बच्चों, अतः उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी VBB के ऋण सिरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। अब क्या बोल दिया है बच्चों, कुछ नहीं बोले यहाँ पर, उत्सर्जक क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बैटरी VBB के ऋण सिरे पर प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। देख सकते हैं प्रतिकर्षित होकर या फिर से इसी ओर अर्थात आधार क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक धारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्सर्जक धारा IE का निर्माण कर देते हैं। देख सकते हैं यह उत्सर्जक धारा IE का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं। आधार बहुत ही पतला व इसमें डोपिंग का स्तर बहुत कम हुआ क्या होता है, हल्का होता है। जैसे कि बच्चों अभी हमने बताया ये जो आधार का स्तर है वह बहुत ही पतला होता है और इसमें जो डोपिंग है, अशुद्धियां हैं, वह भी बहुत कम और हल्के मात्रा में मिले होते हैं। उसके बाद बच्चों अतः आधार क्षेत्र में थोड़े से इलेक्ट्रॉन लगभग 5% ही होल से क्या कर पाते हैं, संयोग कर पाते हैं। जैसे कि बच्चों अभी हमने बताया कि थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन इधर जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर आते हैं तो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन P अर्थात होल में क्या हो पाते हैं, संयोग हो पाते हैं या फिर संयोग कर पाते हैं, जो कि अल्पधारा IB का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों IB का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होती है तो धारा की दिशा इधर होगी। इस कारण इसका जो दिशा का क्षेत्र है इधर किए हैं हम लोग, इस कारण IB का निर्माण हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, होल उधर जाने लगते हैं, तो IB का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। आगे देखेंगे, बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। देख सकते हैं जो बच गया इलेक्ट्रॉन वह किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब जब संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बच्चों आगे देख सकते हैं, और बैटरी VCC की ओर आकर्षित होते हैं। देख सकते हैं बैटरी VCC है यहाँ पर, इसके ओर क्या होने लगते हैं, ये आकर्षित होने लगते हैं। अब क्यों आकर्षित होते हैं बच्चों, क्योंकि VCC में क्या है यहाँ पर प्लस आवेश है, इस कारण इलेक्ट्रॉन में क्या है माइनस आवेश है, इस कारण आकर्षित होने लगते हैं। अतः संग्राहक धारा IC का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। देख सकते हैं बच्चों धीरे धीरे सभी धारा का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इधर होल जाते हैं, इस कारण अपोजिट क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और बच्चों जो धारा है अपोजिट क्षेत्र में होते हैं, अपोजिट दिशा में होते हैं। इस कारण क्या होते हैं, इधर IC का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बच्चों आधार क्षेत्र से होकर उत्सर्जक क्षेत्र से संग्राहक क्षेत्र की ओर लगातार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते रहते हैं। अब क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रकार से आधार क्षेत्र से होकर उत्सर्जन क्षेत्र से होकर संग्राहक क्षेत्र तक आसानी से, ये जो बच्चों आसानी से संग्राहक क्षेत्र से होकर लगातार क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित यहाँ पर होने लगते हैं। इसी को बोला गया है कि आधार क्षेत्र से उत्सर्जक क्षेत्र से संग्राहक क्षेत्र में आसानी से धारा प्रवाहित होते रहते हैं। और इसके बाद बच्चों इस प्रकार किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, आगे IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, IC धारा प्लस क्या हो जाएगा फॉर्मूला IB धारा यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि बच्चों IE के बराबर में IC और IB दोनों धारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग बड़ी ही आसानी से NPN जो ट्रांजिस्टर है क्या होता है इसको हम लोग समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है एन ट्रांजिस्टर वह आसानी से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में बच्चों पी ट्रांजिस्टर क्या होता है उसको समझने वाले हैं। तो अगर बच्चों आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।